देखिए स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंग्लिश का लाइफ एंड हैबिट है। ठीक है, इसके पहले मैं क्वालिटी के बारे में बता चुका हूँ आपको। क्वालिटी इन प्रेजेंट, क्वालिटी इन पास्ट और क्वालिटी इन फ्यूचर के बारे में बता चुका हूँ। और आज मैं आपको लाइफ एंड हैबिट के बारे में बता रहा हूँ। अब लाइफ एंड हैबिट में क्या होता है कि लाइफ एंड हैबिट में वो सारी चीजें आती है जो आप नित्य दिन अपनी काम को करते हैं। लाइफ एंड हैबिट में क्या होगा, प्रेजेंट में हम अभी बात करेंगे कि ऐसी चीजें जो आप रोज का रोज मतलब वो चीजें करते ही है, तो ऐसी चीज हम लाइफ एंड हैबिट में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए लाइफ एंड हैबिट में क्या है, जैसे आप रोज की ऐसी कौन सी काम है जो रोज आपको करना पड़ता है। तो मतलब सुबह उठना, तो आप रोज मान ली अगर टाइम है आपका 5 बजे सुबह उठ जगने का, तो मैं रोज सुबह 5 बजे जगता हूं। अब सुबह जगने के बाद अगर आप फ्रेश होते हैं तो गेट फ्रेश, मतलब आप फ्रेश होते हैं। अब चाय पीने की आदत है आप में, तो आप चाय पीते हैं। लिखिए, तो क्या करते हैं कि आप मतलब जो ये आदत है, मतलब सुबह उठ करके चाय पीना, तो ऐसी चीजें ये आदत वाली चीजें होती है। और जब आपको क्या है कि आपको ये बातें बोलना हो किसी दूसरे के सामने में, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको इन चीजों को बोलने में परेशानी अगर हो रहा है तो वो सारी चीजें आपका लाइफ एंड हैबिट के बारे में अगर आप इसमें पढ़ लेंगे तो वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं लाइफ एंड हैबिट में क्या करना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप समझ गए लाइफ हैबिट, लाइफ में जो आदत है, जीवन की जो आदतें हैं वो आती है लाइफ हैबिट में। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब बोलिए कि सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लाइफ एंड हैबिट है। ठीक है, तो इसमें जो हम बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट, इसमें जो हम लिखेंगे ना, ये लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस एक्शन। अब एक्शन, एक्शन में देखिए एक्शन या एक्शंस। अब एक्शन मतलब वर्ब में एस लगाते हैं यहां पे, तो हम डायरेक्टली कहते हैं V5 एक्शन प्लस एस। ठीक है, अब ये भी किसमें, ये लगेगा आपका यदि वो इंसान थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो, तब हम ऐसा करेंगे, क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट डालेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट मतलब हम अगर ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं डाल रहे, अगर हम एक्शन लिखते तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट इसके साथ आ जाता है। ठीक है, और अगर हम इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं तो ये मेरा क्या होगा कि इसमें हम वर्ब और ऑब्जेक्ट हम लिखना जरूरी है, लेकिन एक्शन, एक्शन में जैसे कि अब हम यहां बोलेंगे किताब पढ़ते हैं, तो रीड हो गया मेरा वर्ब। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइफ हैबिट में बोलने के क्रम में, तो यहां पे बोलेंगे रीड बुक, इसको हम बोलेंगे एक्शन। क्या बोलेंगे, एक्शन। और हम यहां पे वर्ब के बारे में अगर बात करें, हम टेंस से रिलेटेड बात करेंगे। टेंस और लाइफ हैबिट स्पोकन में यही दोनों फर्क है कि टेंस में हमको बोलना पड़ता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें अगर बात करेंगे हम स्पोकन में तो बोलना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन। अब एक्शन क्या है, एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर के एक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें रीड, रीड हो गया वर्ब, और ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक्शन में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें किसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्पोकन में। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट प्लस एक्शन। अब एक्शन में भी क्या, जैसे पॉजिटिव के बारे में बात करें, हम सिर्फ पॉजिटिव हैबिट के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव हैबिट में क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे क्या है, आई। अगर मैं किताब पढ़ता हूं तो आई रीड बुक। ठीक है, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। अब आई रीड बुक, तो यू होगा तो क्या होगा, यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो। ही रीड्स बुक, सी के साथ क्या होगा, सी आया ना, रीड्स आ गया, एक्शन में एस लगा, क्यों, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए सी के साथ क्या होगा, सी रीड्स बुक। और दे के साथ प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे रीड बुक, वे लोग किताब पढ़ते हैं। माई फादर अगर होगा तो क्या होगा, माई फादर रीड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ थर्ड पर्सन है ना फादर, तो रीड के साथ एस लगेगा, रीड्स बुक, एक्शन, एक्शन हो गया रीड्स बुक। ठीक है, अब मदर के बारे में बात करेंगे, मदर के बारे में तो क्या हो जाएगा, मेरी मां भी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, माई मदर रीड्स बुक। ठीक है, तो आपको बोलना कैसे, ये सबसे आसान तरीका है पूरी लाइफ हैबिट को बोलने का। आई रीड बुक, यू रीड बुक, ही रीड्स बुक, सी रीड्स बुक, दे रीड बुक, माई फादर रीड्स बुक, माई मदर रीड्स बुक। वी के बारे में बोलेंगे तो वी हम लोग होंगे,
वी रीड बुक बोलेंगे। अब इसकी हिंदी कितना सिंपल है, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो, ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है, सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है, दे रीड बुक, वे लोग किताब पढ़ते हैं, माय फादर रीड्स बुक, मेरे पिताजी किताब पढ़ते हैं, माय मदर रीड्स बुक, मेरी मां किताब पढ़ती है, वी रीड बुक, हम लोग किताब पढ़ते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा पॉजिटिव आपको ऐसे ही बनाना है। कोई भी चीजें पॉजिटिव चीजें कुछ भी बोलना हो आपको, आप हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह जैसे उसमें होता है, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन होता है। इंडिफिनिट में सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट प्लस एक्शन बोलना है। अब ये मेरा एक्शन है, रीड बुक मेरा एक्शन है। अब अगर हम टेक टी बोलेंगे, चाय पीते हैं हम, सुबह चाय पीते हैं, तो मेरा एक्शन क्या है, एक्शन तो टेक टी है ना, चाय पीना एक्शन है ना। अगर हम लंच बोलेंगे तो एक्शन क्या है, टेक लंच, टेक लंच मेरा एक्शन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि कोई भी चीजें ऐसा लगाना हो तो डायरेक्टली, अगर मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी, तुम चाय पीते हो यू टेक टी, वह चाय पीता है ही टेक्स टी, ही टेक्स टी, अब वह चाय पीती है तो सी टेक्स टी, वे लोग चाय पीते हैं दे टेक टी, मेरे पिताजी चाय पीते हैं माय फादर टेक्स टी, मेरी मां चाय पीती है माय मदर टेक्स टी। तो सब जगह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से बदल के क्लियर कर सकते हैं। हमको क्या करना है, सिर्फ ये रीड बुक जो है इस पूरे एक्शन को हटाना है। मेरा तो सिर्फ एक्शन चेंज हुआ, सब्जेक्ट तो हम ही है ना, सब्जेक्ट तो जो भी है वो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहेगा, बस सब्जेक्ट का काम बदला, सब्जेक्ट का एक्शन बदला। तो इसमें क्या करेंगे, आई टेक टी लगाएंगे, यू है तो यू टेक टी लगाएंगे। आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करेंगे ही के साथ तो रीड्स बुक, ये इसका एक्शन है और इस जगह पे हम एक्शन बदल रहे हैं, तो हम टेक, अब ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, टेक्स हो जाएगा, टेक्स टी। ओके, सी के साथ होगा तो रीड बुक हटा करके क्या लगाएंगे, टेक्स टी। दे हैं वे लोग, रीड बुक की जगह पे क्या डाल देंगे, टेक टी। और फिर उसके बाद क्या, माय फादर वही रहेगा, रीड्स बुक हट जाएगा, इसका भी रीड्स बुक हटेगा और हम यहां पे एक्शन सिर्फ चेंज करेंगे, माय फादर, मेरे पिताजी हैं तो टेक्स लग जाएगा, टी हो जाएगा, और यहां माय मदर टेक्स टी और वी टेक टी। बिल्कुल आसान है, यदि आप करें तो इसमें क्या है, आपको एक्शन मिलेगा, एक्शन 10 पीस एक्शन मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ये लाइफ एंड हैबिट में हम कब बात करेंगे, ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करेंगे। अगर ऐसा प्रेजेंट टाइम में है, वो आदत आप में आज भी जिंदा है, वो आदत आप में आज भी है, तो ही हम लाइफ एंड हैबिट के प्रेजेंट में ऐसी चीजें इस तरह से कोई भी सेंटेंस को हम बोलेंगे। और यदि इन चीजों को पास्ट में करते हैं तो ये चीज पूरा बदल जाता है। ठीक है, तो वो चीजें हम आपको पास्ट में बताएंगे, अभी आपको प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में लाइफ हैबिट जो भी है ये इस तरह से टेक टी, टेक लंच, फिर उसके तरह गो टू स्कूल। अब स्कूल जाने की क्या है, हैबिट है, बच्चे हैं तो स्कूल जाएंगे ही, गो टू स्कूल। रीड नॉवेल, नॉवेल पढ़ने की किसी किसी की आदत होती है। तो इस तरह से आपका जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी आदत है, जो भी, अब टेक बाथ बोलेंगे, टेक बाथ, ठीक है, स्नान करना। तो हम सब इसी तरह से इसको हटाएंगे, एक्शन को, सिर्फ एक्शन बदलना है, सब्जेक्ट वही रहेगा। बिल्कुल ही आसान तरीका है। इसके बाद हम आपको अब निगेटिव बताने जा रहे हैं, तो निगेटिव देखना है ध्यान से आपको। तो देखिए अब जो बताने जा रहे हैं आपको, अब लाइफ एंड हैबिट का निगेटिव बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव में क्या है कि निगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चीजें वही रहेगा, बस आप उन चीजों को, अपनी हैबिट को निगेटिव में शो कर रहे हैं। तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि सब्जेक्ट इसलिए है ना कि सब्जेक्ट हम कहते हैं किसको है, सब्जेक्ट जो कार्य को करता है, जिसके द्वारा कोई भी काम होता है वही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या रहेगा, ये डू या डज, ठीक है, प्लस एक्शन, नॉट लगाएंगे, सॉरी प्लस नॉट, प्लस एक्शन। तो बोलेंगे सर ये पता कैसे करेंगे किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है। तो डज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, ये आपको पता है, ही है, सी है, इट है, और किसी भी आदमी, जगह, किसी भी चीजों का, कोई भी चीजों का नाम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। और इसी के साथ डज आएगा, वो भी कब, जब ये अकेला, सब अकेला हो। और अगर ये दे हो गया, प्लुरल हो गया, तो इसके साथ डू आएगा, डू नॉट। ये चीजें याद रखना है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट एक्शन। अब सब्जेक्ट उस समय जब चाय पीता है,
सब्जेक्ट जब ये बोला कि मैं चाय पीता हूं तो सब्जेक्ट लिखा आई टेक टी। जब कोई बोला कि चाय पीता हूं तो वो क्या बोला, आई टेक टी, और वो बोला चाय नहीं पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं, तो अब क्या बदला, ये एक्शन, ये जो उसका हैबिट है वो निगेटिव में हो गया, आई डू नॉट, आई डोंट टेक टी। बस इतना ही उसको बोलना है, आई डू नॉट। अब डू नॉट को क्या लिखेंगे, इंग्लिश बोलना है, ऐसे आप शुरुआत में स्टार्ट करेंगे डू नॉट लिख के, लेकिन जब आप इसको बोलते 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 आपका आदत हो जाएगा तो आप इसको आराम से आई डोंट टेक टी। कब, जब भी पहले आदत बनाना है, पहले आई डू नॉट टेक टी बोल के आदत बनाना है, उसके बाद आपको आई डोंट टेक टी बोलना है, ठीक है। आई डोंट टेक टी, यू डोंट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी, सी डज नॉट टेक टी, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं इसको क्या करना है। आई डू नॉट टेक टी है ना, ये चीजें, सब्जेक्ट आई ले लिया, डू डज में से डू चेंज की, डू चूज किए, उसके बाद नॉट लगा, डू नॉट टेक टी, एक्शन क्या है, टेक टी, चाय पीना एक्शन है। यू के साथ क्या होगा, यू डू नॉट टेक टी। ही के साथ क्या करेंगे आप, ही के साथ, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही डज नॉट टेक टी, ही डज नॉट, सॉरी डज नॉट टेक टी। सी के साथ क्या होगा, सी के साथ भी मेरा वही होगा, सी डज नॉट टेक टी। अभी ये छोटा छोटा है, टेक टी सिंपल एकदम आपको बताया जा रहा है। इसके बाद पहले आप छोटा बनाना सीखिए, उसके बाद आप बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो पहले बोलना स्टार्ट करना है। वी के साथ क्या करेंगे, वी डू नॉट, क्या करेंगे, वी डू नॉट टेक टी। अगर दे के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, दे डू नॉट टेक टी। माई फादर, माई मदर में, माई फादर में डज नॉट टेक टी, माई मदर में भी डज नॉट टेक टी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले तो लिखना है, उसके बाद इसको धीरे धीरे बोलना है, और धीरे धीरे बोलने से आपका सिर्फ एक ही काम करना है बोलते बोलते, कि स्पीड में ले आना है अपने आप को, स्पीड में लाना है अपने आप को। ये सोचना नहीं है कि हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना है। जो भी करना है, आई डू नॉट टेक टी, यू डू नॉट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी, सी डज नॉट टेक टी, दे डू नॉट टेक टी, माय फादर डज नॉट टेक टी, माय मदर डज नॉट टेक टी, वी डू नॉट टेक टी। तो कभी भी ये ना डू नॉट, डज नॉट, ये सब चीजें गलती ना हो, तो ये धीरे धीरे पहले आपका आदत बनाइए धीरे धीरे अपना, और उसके बाद स्पीड हो जाना है, और उसके बाद अभी आप कर लेंगे, आपका आदत हो जाएगा। आपके टी की जगह पे रीड बुक होगा, तो रीड बुक की जगह पे क्या बोलेंगे, आपको लगता होगा कि स्पीड बता रहे हैं, बस ये आदत है मेरा, लेकिन आप भी ऐसे हो जाएंगे। बस सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये धीरे धीरे आदत डालना है। टेक टी की जगह पे रीड बुक, तो क्या बोलेंगे आप, आई डू नॉट रीड बुक, यू डू नॉट रीड बुक, ही डज नॉट रीड बुक, सी डज नॉट रीड बुक, माई फादर डज नॉट रीड बुक, वी डू नॉट रीड बुक, माई मदर डज नॉट रीड बुक, दे डू नॉट रीड बुक, ठीक है। फादर मदर आपको नीचे लिखना है, क्लियर करना है। तो ऐसे ही हम निगेटिव के बारे में बात करते हैं, और ऐसे ही हम निगेटिव बनाते हैं। तो आज आप सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पे आपको 5 टॉपिक में 5 एक्शन मिला है, नेगेटिव पे भी वही 5 एक्शन का आपको नेगेटिव बनाना है। जैसे टेक बाथ, तीसरा क्या है, टेक लंच, अब यहां पे लंच है तो टेक लंच, डिनर है तो टेक डिनर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, चौथा क्लीन द रूम, या फिर बेडरूम, या कुछ भी, आप अगर कुछ बेडरूम साफ करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप उसके साथ लगा सकते हैं। कपड़ा धोते हैं तो लिख सकते हैं आई वॉश क्लोथ, वॉश, आई वॉश क्लोथ, यू वॉश क्लोथ, है ना। यहां डू नॉट निगेटिव में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट वॉश क्लोथ, यू डू नॉट वॉश क्लोथ, ही डज नॉट वॉश क्लोथ, सी डज नॉट वॉश क्लोथ। तो आराम से आपको इसी चीजों पे बैठा करके बोलना है, और अपने मन में जितना भी एक्शन है आप बेधड़क उस एक्शन को बोलिए, आप बोल के देखिए, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपको प्रॉब्लम देगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बताएंगे, उसके बाद WH क्वेश्चन बता करके टोटल एक साथ क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। बस आपको एक ही चीज करना है कि जो भी चीजें बताएं आप इसको बोलिएगा, आप इस सारे को लिखना है, लिखने के बाद फिर से बोलना है, कोई भी चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं, उम्मीद रखते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद अब जो भी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा ये रोज की वीडियोस में आपको इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप जो बोला गया बोलना है तो सिर्फ बोलना है, और बोलने से ही पता चलेगा।
कि हम बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू।